कभी कांग्रेसी रहे सिंधिया ने जैसे ही राहुल को घेरा, बौखलाई कांग्रेस को राहुल पर हमला नहीं हुआ बर्दाश्त। जयराम रमेश ने सीधे सिंधिया पर उठा दिया सवाल। सिंधिया ने भी कांग्रेस नेता को दिया मुंहतोड़ जवाब। नेहरू की किताब का नाम लेकर दे दी तगड़ी नसीहत। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थामा था, तो उस वक्त वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर कम हमलावर हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे सिंधिया कट्टर भाजपाई होते जा रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ उनके हमले भी तेज होते जा रहे हैं और अब तो वो खुले मंचों से कांग्रेस और गांधी परिवार पर सीधा हमला बोल रहे हैं, जिसे कांग्रेस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसीलिए कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई और बात कांग्रेस की विचारधारा से लेकर सिंधिया परिवार के इतिहास तक पहुंच गई। दो 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस राज्य में भी बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। इसीलिए कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत पुराने कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मैदान में उतार दिया, जिन्होंने मौका मिलते ही सबसे पहले गांधी परिवार के सदस्य और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ही जोरदार हमला बोल दिया और एक बयान में कह दिया, राहुल गांधी और कांग्रेस ने व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाने की कोशिश की। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। मोदी को चोर कहने की वजह से अपनी सांसदी गंवाने वाले राहुल गांधी पर सिंधिया ने जैसे ही जबरदस्त वार किया तो जैसे पूरी कांग्रेस बौखला गई और सिंधिया पर ही ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। तभी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद के साथ ही सिंधिया पर भी तंज मारते हुए लिखा, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वे प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वे योग्य नहीं थे। वे अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। कांग्रेसी जयराम रमेश के इस वार पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और एक ट्वीट में लिखा, मुंह में राम बगल में छुरी। आपके ऐसे वक्तव्य साफ दर्शाते हैं कि कितनी मर्यादा और विचारधारा कांग्रेस में बची है। वैसे भी आप बस खुद के प्रति समर्पित हैं, इसी से आपकी राजनीति जीवित है। मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सोशल मीडिया पर चल रही ये सियासी लड़ाई सिंधिया के परिवार पर आ गई, जब एक बयान में सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची और ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची हुई है और वो है एक देशद्रोही की विचारधारा। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। सिंधिया ने जैसे ही कांग्रेस की विचारधारा एक देशद्रोही की विचारधारा बताया तो कांग्रेस नेता जयराम इस कदर बौखला गए कि सीधे सिंधिया परिवार पर हमला बोलते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर कविता खूब लड़ी मर्दानी की कुछ लाइन ट्वीट करते हुए लिखा, क्या वो भूल गए हैं रानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता से सिंधिया घराना चिढ़ता है क्योंकि इसमें सिंधिया को अंग्रेजों का मित्र बताया गया था। इसीलिए जयराम रमेश ने इस कविता के बहाने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार किया तो फिर सिंधिया ने भी नेहरू की एक किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का जिक्र करते हुए जयराम रमेश पर पलटवार किया और एक ट्वीट में लिखा, कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़े। उन्होंने दिल्ली साम्राज्य को जीता, मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महाजी सिंधिया की मृत्यु के बाद टुकड़ों में बंट गई। मराठों ने 1782 में दक्षिण में अंग्रेजों को हराया, उत्तर में ग्वालियर के सिंधिया का प्रभुत्व था और दिल्ली के साम्राज्य पर नियंत्रित किया। एक और ट्वीट में बीजेपी नेता सिंधिया ने लिखा, कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए, ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठे सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक है, कृपया ये विभाजनकारी राजनीति बंद करें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक कविता के बहाने जहां पूरे सिंधिया परिवार पर तंज मारने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें सिंधिया का इतिहास बताकर नसीहत दे डाली। कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। वो भी अपनी पार्टी कांग्रेस के कद्दावर नेता जवाहरलाल नेहरू की किताब में लिखा, इतिहास तो जरूर पढ़ लें। वैसे जिस तरह से सिंधिया कांग्रेस के साथ साथ सीधे गांधी परिवार को निशाने पर लेना शुरू कर चुके हैं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में सिंधिया की ओर से ऐसे और हमले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगले साल 2024 में जहां लोकसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ सिंधिया परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सियासी मोर्चे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले। बहरहाल जिस तरह से सिंधिया ने कांग्रेसी जयराम रमेश को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को मैं ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है।
पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई? और इसका कारण है, राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? और इसी के साथ साथ जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गईं, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें।